हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 5 बजे हैं और आज के दिन की जो शुरुआत हुई है वो मॉर्निंग के 5 बजे से हुई है। और काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि आप इतना अर्ली मॉर्निंग कैसे जग जाती हैं, कि आपको नींद नहीं आती है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि वैसे तो मैं मतलब कि अलार्म लगा करके सोती हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स, एक चीज़ और है कि मैं इतना टाइम हो गया है मुझे उठते उठते, तो मुझे आदत भी हो गई है। 5 बजे मेरी ऑटोमेटिक आँख खुल जाती है, अलार्म बजे या ना बजे मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो देखो, सोचने मात्र से कुछ नहीं होता है, उसको आपको कुछ दिनों तक वो काम करना पड़ेगा, तभी उस चीज़ की हैबिट पड़ती है। स्टार्ट देखो, फर्स्ट डे से कोई भी परफेक्ट नहीं होता है कि डे वन से हर एक इंसान परफेक्ट हो। मैं भी परफेक्ट नहीं थी डे वन से। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आती थी, नहीं हो पाता था मेरे से, लेकिन वो मैं रूटीन में लगा रही, क्योंकि हमारी जो बॉडी होता है, हमारा जो शरीर होता है, देखो वो एक तो बोलते हैं ना कंफर्ट जोन, तो वो कंफर्ट जोन में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन इसको हम जितना कंफर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा ये आलस्य लेगा शरीर, और उतना ही ज़्यादा आलस्य में होगा। लेकिन हमें क्या करना है, कंफर्ट जोन में से निकल करके थोड़ा सा हमें संघर्ष करना है। और जब हम उस चीज़ को ऊपर काम करेंगे, किसी चीज़ के ऊपर करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपकी बॉडी उस चीज़ की हैबिचुअल हो जाएगी, आपको आदत हो जाएगी, फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप मात्र 10 से 15 दिन ये वाली हैबिट करके देखिएगा। नाइट में थोड़ा जल्दी सोइएगा, जिससे कि आपकी नींद भी प्रॉपर हो, और अगले दिन आप मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठिएगा, अलार्म लगा करके सोइएगा। फिर आप देखेंगे कि आप ऑटोमेटिक सुबह जग पाएंगे, आपको आदत हो जाएगी। एंड फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ और करनी है, जब भी आप अलार्म लगाएं तो अलार्म आप फ़ोन को बेड के पास ना रखें। अलार्म वॉच या फ़ोन जहाँ भी आप लगाएं, उसको हमेशा अपने बेड के से दूर रखें, जिससे कि जब भी आपको अलार्म बजेगा तो आप बेड पे लेटे लेटे आपको अलार्म बंद करके दोबारा सोओगे नहीं, आप वो अलार्म को बंद करने के लिए उठोगे। और जब आप उठोगे तो आपका माइंड वहीं पे आपको पिंच करेगा कि नहीं, मुझे अलार्म बंद करके दोबारा बेड पर नहीं जाना है, मुझे उठना है। क्योंकि आप लास्ट नाइट में जब सोए थे तब यह सोच करके सोए थे कि अर्ली मॉर्निंग मुझे उठना है, अपना पढ़ाई करनी है। और उसके बाद जब भी आप उठें तो आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप वो कॉपी किताब उठाइएगा, क्योंकि आपका माइंड एकदम से आराम कर रहा था और एकदम से आप उसे प्रेशर देंगे तो प्रेशराइज्ड हो जाएगा, और फिर आप बोरियत होंगे, मतलब बोरियत फील होगी, और फिर से नींद आएगी। उसके लिए आप क्या करना है, 10 से 15 मिनट आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, या फिर और उसके बाद जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठे तो स्टार्टिंग में आप वो सब्जेक्ट उठाइएगा जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप जब वो वाला सब्जेक्ट उठाएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आएगा और आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। जहाँ आप 6 से 7 दिन ये वाला रेगुलर आप करेंगे रूटीन, तो आपकी ऑटोमेटिक आपकी जो बॉडी होगी और आपका हैबिट पड़ जाएंगी सारी चीज़ों की, फिर आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन सारी बातों के साथ मेरा फर्स्ट लॉट कंप्लीट हो चुका था, जिसमें मैं जीएस करी थी, और जीएस में आशीष सर से प्रैक्टिस सेट करी थी सुबह सुबह मॉर्निंग में। क्योंकि लास्ट डे में प्रैक्टिस सेट जो था वो मैं नहीं कर पाई थी, मैं चंद्रा क्लासेस का मैंने पेड कोर्स लिया हुआ, तो वहाँ से मैं क्लासेस कर रही थी, तो मेरा नहीं हो पाया था। तो इस वजह से मॉर्निंग में जो फर्स्ट लॉट था वो मैं वहाँ से कर ली थी। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले जब भी मैंने ब्रेक लिया सुबह 8 बजे के टाइम पर, तो चाय पी। चाय के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मेरे आराम से 2.5 से 3 घंटे चले जाते हैं, क्योंकि खाना बनाना, रोटी बनाना, बर्तन साफ़ करना, वो सारी चीज़ें, तो उसकी मैं स्पीड बढ़ा दी हूँ, अदरवाइज़ बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाता इस वजह से। और इसी के साथ फ्रेंड्स, आप लोगों ने आज की सारी न्यूज़ देख ली होगी जो भी अमर उजाला वगैरह में आई है, कि ये जो नए शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है, और साथ ही साथ में उन्होंने पहली मीटिंग भी करी थी, जिसमें कि उन्होंने सारी चीज़ें बोली हुई हैं। मैं साइड में लगा दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने एक कमेटी भी गठित कर ली है, और उसकी सारी रिपोर्ट वगैरह मांगी है, और जो शिक्षक भर्ती है उसमें बहुत जल्दी तेज़ी आने वाली है। और टीईटी का जो काफ़ी लोग पूछे थे टीईटी का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए बता दें, जो भी यूपी टेट अभी तक नहीं दिए हुए हैं, क्वालिफाइड नहीं है, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका आने वाला है। यूपी टेट भी आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा सुपर टेट के साथ साथ। तो आप लोग अपनी यूपी टेट की भी प्रिपरेशन जारी कर दीजिए, जिससे कि
आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप एक अच्छे स्कोर कर पाएँ। और फ्रेंड्स इसी के साथ आपके कुछ कमेंट्स पर बात कर लेती हूँ। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मेरे से पूछे थे इंग्लिश के लिए कि इंग्लिश के लिए कोई बुक बता दीजिए, तो उसके लिए मैं आपको बताऊँ कि इंग्लिश आपको सुपर टेट के अकॉर्डिंग आपको पढ़नी है तो लूसेंट की जो इंग्लिश है वो काफ़ी ठीक है। और इसी के साथ साथ आप कोई भी यूट्यूब चैनल आप एक देख सकते हैं, वहाँ जिससे भी आपको अच्छा लगे। मैं कोई एक यूट्यूब चैनल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप वहीं से पढ़िए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। किसी को टारगेट टीचिंग के लिए अच्छा लगता है, किसी को चंद्रा अच्छा लगता है, किसी को रोजगार विद अंकित करके जो यूट्यूब चैनल है RWA वो अच्छा लगता है, किसी को अध्ययन मंत्र अच्छा लगता है टीचिंग एग्जाम में। तो वो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो आप ये 4-5 जो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं टीचिंग एग्जाम के लिए, प्रॉपरली बता रही हूँ, उन चैनल को देख करके आप देख सकते हैं। और एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग शायद वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ और आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि सुपर टेट से रिलेटेड या यूपी टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई बुक हो या फिर किसी फैकल्टी के बारे में, किसी यूट्यूब चैनल के बारे में, है ना, या प्रैक्टिस सेट के बारे में, तो आप लोग को जो भी क्वेरी है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से आप टाइप करिएगा। अगर मेरे पे मुझे पता होगा उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी। अगर क्या पता, हम देखो हम सभी लोग जो जुड़े हुए हैं इसमें, जो भी लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं टीचिंग एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वही लोग मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। तो हम सब लोग एक ग्रुप है और कमेंट सेक्शन होता ही इसीलिए कि हम लोग आपस में ग्रुप में एक दूसरे से बात कर सकें। क्या पता मेरे जो क्वेश्चन है, मुझे कोई मतलब क्वेश्चन है मेरे मन में आ रहा है तो आप लोगों के पास जवाब हो, और क्या पता आप लोगों के पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो मेरे पास या हम किसी भी फ्रेंड के पास हो, तो वो हम आपस में एक दूसरे के कमेंट का रेस्पॉन्स करते हैं। तो वहाँ से जिस चीज़ की हमें नीड होती है वो चीज़ हमें प्रॉपर्ली मिल जाती है। मैं बार बार आप लोगों को इसी चीज़ का बोलती हूँ कि आपकी जो भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बोलिएगा, क्योंकि जितने भी लोग देखते हैं 3000, 2000, 4000, में कोई संख्या नहीं बोलनी, तो इतने लोगों में से कुछ ना कुछ तो कुछ चीज़ें तो पता ही होगी। तो इस वजह से इसी के साथ फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा था लगभग 9:30 बजे का, और 9:30 बजे तक मेरे घर के सारे काम हो गए थे नीचे के, और अब मैं ऊपर आई थी और कपड़े वगैरह धुलने थे। अब कपड़े धुलने का भी काम हो गया है, अब बस रह गया है मेरा नहाना। अब जल्दी से मैं नहा लेती हूँ और फ्रेंड्स उसके बाद मैं आधे घंटा थोड़ा सा फ़ोन चलाऊँगी, और उसके बाद अभी टाइम हो गया था 11 बज गए, और अब मैं बैठी हूँ आज के दिन का सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने के लिए। और सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पर क्लासेस का, जो मैंने पेड कोर्स परचेज़ किया हुआ था तो उसकी क्लासेस अभी चल रही हैं। वो जो ऐप है वहाँ से क्लासेस अभी नहीं हटी हैं। तो मैंने आपको लोगों को पहले बताया था कि मेरे प्रॉपर वहाँ से नोट्स नहीं बनाए हुए थे, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन वगैरह नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो वो मतलब मोटिवेशन नहीं मिल पाता इतना, तो हम उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो अभी मैंने देखा था कि तो वहाँ क्लासेस डली हुई थी, तो वहाँ से अपना कोर्स कंप्लीट कर रही हूँ। सारी क्लासेस मैं कंप्लीट कर लूँगी। और रही बात प्रैक्टिस की, कि मैं काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि आप प्रैक्टिस कहाँ से कर रही है, प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगा रही है, तो चंद्रा क्लासेस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस जो डली हुई हैं प्रैक्टिस सेट की, डेली सर कराते हैं, आशीष सर भी कराते हैं, पवन सर भी कराते हैं, हिंदी की भी होती है, तो वहीं से मैं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन अभी मैंने CDP वहाँ से नहीं देखी है, क्योंकि CDP में RP सर से पहले से पढ़ी हुई हूँ, तो मुझे वही उन्हीं के नोट से मैं फिर रिवीजन करती हूँ। वहाँ से अभी तक मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है, जब मैं लगाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि वहाँ से CDP आप कर सकते हैं या फिर नहीं, वहाँ की CDP कैसी है, क्योंकि न्यू फैकल्टी है CDP के लिए चंद्रा में। हाँ, लेकिन अगर मैथ के लिए देखना है तो पवन सर और संदीप सर, दोनों सर को देख सकते हैं, एकदम बेस्ट है मैथ के लिए। तो फ्रेंड जो कोर्स था वहाँ से मैंने 3 क्लासेस कंप्लीट की थी, 2 CDP की ली थी, 1 हिंदी की ली थी, और फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो मैंने आधे घंटे का रेस्ट लिया था। फिर उसके बाद दोबारा से मैं बैठ गई हूँ प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए, जो कि मैं कर रही हूँ यहाँ पर आशीष सर से। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि आप EVS या GK कहाँ से पढ़ रही हैं, तो मैं आशीष सर से ही पढ़ रही हूँ। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि आप करंट अफेयर कहाँ से तैयार कर रही हैं, तो करंट अफेयर अगर आपको जल्दी करनी है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं आपको उसमें डालना है, तो आप इस PD की जो बुक आती है वो ले सकते हैं। काफ़ी ठीक है करंट अफेयर के लिए, एक बुक में आपको काफ़ी सारी मतलब पूरी ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आप डेली बेस पे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहते हैं करंट अफेयर, तो सुबह सुबह कुमार गौरव सर की क्लास आती है, सबसे बेस्ट है करंट अफेयर के लिए, मुझे सबसे मतलब बोलते हैं ना सबसे अच्छी बेस्ट लगती है। और उसी के साथ फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा था लगभग 1 बजे का, और अभी टाइम हो गया था लंच करने का, क्योंकि मैंने सुबह से अभी तक खाना नहीं खाया था।
11 बजे से लेकर के मैं स्टडी करने के लिए बैठ गई थी। तो अब मैं जल्दी से खाना भी खा लूँगी। यहाँ पर छोले चावल, आप लोग भी आ जाइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अगर हम खाना वगैरह प्रॉपर नहीं खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। बीमार हुए तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हमारा ख़राब हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स मैंने खाना वगैरह खाया, आधे घंटे का रेस्ट लिया, क्योंकि आप लोगों को पता है खाना खाने के बाद शरीर हमारा इतना आलस से भर जाता है कि मन करता है बस आधा घंटा सो लें। लेकिन हाँ, मैं सोई तो नहीं थी, लेकिन हाँ आँख बंद करके थोड़ी देर मैं लेटी थी। उसके बाद मैं अच्छा फील करने लगी थी। और अभी टाइम हो रहा था लगभग 2 बजे का, और यहाँ पर मैं दोबारा से बैठूंगी अपनी स्टडी को करने के लिए। और अभी मैं करूँगी मैथ। आप लोगों को पता है कि मैथ तो मैं सुपर टेट के लिए मैं एक पवन सर हैं उनसे पढ़ती हूँ। बहुत ज़्यादा ठीक लगता है मुझे वहाँ से। और बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट की हूँ। सिंप्लीफिकेशन में कोई काफ़ी बड़ा मतलब वो हो जाता है, लगभग 5 से 6 तो आराम से लेक्चर हो ही जाते हैं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं इस वजह से। और इसी के साथ फ्रेंड्स आप लोगों से एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स काफ़ी लोग में से ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि बीएड वाले सुपर टेट में अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। वैसे इस चीज़ का मैं काफ़ी बार जवाब दे चुकी हूँ, बहुत बार दे चुकी हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि बीएड वाले सुपर टेट पीआरटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, अगर जूनियर की अगर वैकेंसी आती है तो आप ज़रूर से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स दोपहर की पूरा अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। उसके बाद शाम को टाइम हो रहा था ये 5 बजे का, और अभी मैं ब्रेक ली हूँ। और अब मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, जो कि मैं और मम्मी हम दोनों लोग पियेंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स अभी मैं ब्रेक ली हूँ, अभी ही मैं डिनर प्रिपेयर कर लूँगी। और उसके बाद अभी फिर नाइट में बैठूंगी स्टडी करने के लिए, जिसकी मैं वीडियो अभी शूट नहीं की हूँ, क्योंकि वो प्रॉपर टाइम होता है मेरा स्टडी का, उसमें बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस मुझे नहीं चाहिए होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का छोटा सा ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।